11 तारीख को ना रिलीज होना ही अपने आप में वर्णवादी लोगों की ताकत का हमें पता चला। आज भी मानसिकता उनकी वर्णवादी मानसिकता है, जो ज्योतिबा फूले कंटेंट को हटाना चाहते हैं, जो रियलिटी पे आधारित है, उसको फेस नहीं करना चाहते। इस देश में अभी भी कास्ट के आधार पे एक दूसरे को ऊंच नीच के हिसाब से देखा जाता है। इसका मतलब ये तो पिक्चर हर स्टेट में टैक्स फ्री होनी चाहिए थी। वर्णवाद पे आधारित जो भी कथा कहानियाँ हैं उनको किसी भी एजुकेशन के सिलेबस में न रखा जाए, बल्कि उनके प्रचार प्रसार पे भी बैन हो। इस तरह के कानून देश में लाने की जरूरत है। इस देश की पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के बहुजन समाज से, और ये कहना चाहिए कि वर्णवाद की वजह से इस देश में बहुत अत्याचार हुआ है। डेमोक्रेसी की खाल में छिपे हुए तानाशाह बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। बीते दिनों में एक फ़िल्म रिलीज हुई जिसका नाम है फूले, और फूले जो है वो लगातार अच्छा काम कर रही है, लगातार उसे देखा जा रहा है। इस फिल्म को रिलीज़ होने में कई मुश्किलें हुई। इस फिल्म को बनाने का काम किया है अनंत महादेवन ने, जो कि एक डायरेक्टर हैं, और इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज़ होना था, जब महात्मा ज्योतिराव फूले की 157वें जो है उनकी जयंती थी। लेकिन जो है सेंसर बोर्ड ने इसको रोक दिया और 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हुई, और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन अंततः ये फिल्म रिलीज़ हुई। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक साहब। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। जी, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से इस फिल्म को रिलीज़ होने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये 25 अप्रैल को रिलीज़ हुई और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और जो इसकी पृष्ठभूमि है वो आप जानते हैं कि किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिराव फूले ने महिला शिक्षा के लिए, दलितों के लिए और विधवाओं के लिए काम किया। उनका पूरा जीवन जो रहा है वो समानता के लिए काम करने के लिए बीता है। देखो, जिन लोग महात्मा फूले जो थे वो जस्ट इनको ये नहीं कह सकते महिलाओं के लिए किया या दलितों के लिए किया। इस तरह की जो पर्सनैलिटी, जो विचार होते हैं वो यूनिवर्सल विचार के साथ होते हैं। पूरी मानव जाति के भले के बारे में उन्होंने सोचा और एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया, भारी विरोध के बावजूद किया। जब महिलाओं को स्कूल में भेजना या शिक्षा ग्रहण करना, ये तो देवसपन था समाज के नज़रों में कि लड़कियां कोई बाहर निकलती हैं क्या। अब मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा में हैं, तो दूसरे समाजों में भी, सो कॉल्ड हिंदू समाज में भी औरतें गांव में घूंघट रखती थी। वो वही चीज़ें थी, ये सारी की सारी चीज़ें। इनको किसी रिलीजन से जोड़ना, इन प्रथाओं को, ये बिल्कुल गलत है। इवन पर्दा प्रथा मुस्लिम समाज में जो भी है, या जो घूंघट प्रथा जो हिंदू समाज में या दूसरे समाजों में है, इन चीज़ों को हमने और एंगल से देखना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ है। और आज भी मैं तो दिल्ली में देखता हूँ, यहाँ की यंग लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी में जाने वाली लड़कियाँ, और गर्मी में डस्ट में वो घूंघट लगाती हैं अपने चेहरे को बचाने के लिए। बहुत लोग चेहरे को ढकते हैं धूप से बचाने के लिए। तो हमें इतना उसमें नहीं जाना चाहिए कि हर चीज़ के पीछे दकियानूसी है। समाज खुद जागरूक होकर धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ख़त्म करता है। किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप सही प्रस्ताव सामने रखो समाज के, देश के, और चीज़ों को लट के सहारे, फोर्स के सहारे, दबाव के सहारे, शासन के सहारे नहीं। व्यवस्था मानवीय व्यवस्था होती है तो सब उसको फॉलो करते हैं। महात्मा फूले की फिल्म को पहले दिया होगा उन लोगों ने। अगर 11 तारीख को रिलीज होना था तो ये सेंसर बोर्ड के पास पहले उन्होंने जमा किया होगा। सेंसर बोर्ड को ये चाहिए था, संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए था। उनको इमीडिएट बुला के अगर कुछ चेंज भी करना था तो पहले करना था, ताकि उसको सुनिश्चित किया जाता कि 11 तारीख को वो रिलीज हो। 11 तारीख को ना रिलीज होना ही अपने आप में वर्णवादी लोगों की ताकत का हमें पता चलता है कि वर्णवाद के पास अभी भी कितनी ताकत बची है। 11 कट के बाद रिलीज हुई है सर। जिसमें इसमें बताया गया कि किस प्रकार से कुछ शब्द जो है और वॉइस ओवर जो है हटा दी, कि महार शब्द, मांग शब्द और पेशवाई, सारी चीज़ें। और एक मैं आपको और बता दूं, इसमें एक मतलब इसमें एक छोटा सा वो है सीन है, जिसमें कि जब वो महात्मा ज्योतिराव फूले की जो पत्नी है वो जब पढ़ाने को जाती हैं पहली बार, तो एक जो है ब्राह्मण बच्चा रहता है जो उन पर गोबर फेंकता है। ये सीन भी शायद हटाया गया है। तो देखिए, अगर रियलिटी हिस्ट्री में लिखी हुई हैं चीज़ें, सबूत है, किताबें पब्लिश हैं, समाज के सामने हैं, उसी तरह का सीन को शूट करने से, उसको फिल्म में शामिल करने में कोई बुराई नहीं है। उसको फेस करना चाहिए, समाज को डरना नहीं चाहिए। भूतकाल में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आज के समाज को, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, किसने एक दूसरे के साथ क्या किया, वो हिस्ट्री है। मगर हिस्ट्री अगर किताबों में दर्ज है तो उसके आधार पे पिक्चर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो ये मानसिक एक बीमारी है जो लोगों को सच्चाई बताने से रोकना चाहती है।
और घटिया तरह की डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। उन्होंने अगर उनके ऊपर कोई सबूत है और इस तरह की कोई कहानी है या लिखित है कि किसी बच्चे ने, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और बच्चा हो या कोई और लोग हों जिन्होंने फेंका है, उस चीज़ को पिक्चर में शामिल करने से कोई नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। इससे ये लगता है कि इसका मतलब हम डर रहे हैं, इतने पुरानी बात से भी आज हम डर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे दिमाग में उस तरह की बुराइयां हैं, इसीलिए हम रिएक्ट करते हैं, वरना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमें हर स्वीकार करना चाहिए कि पुरानी बात है, कोई किसी बुज़ुर्ग ने गलत किया है, वो बुज़ुर्ग का रिलेशन मेरे से है या आपसे या किसी और से है, हमें उस पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। हमें उसमें ये जानना चाहिए उन दिनों में ये चीज़ें हुई थी, इस क्यों हुई थी, अगर वो गलत थी तो आज पे ध्यान देना चाहिए। आज वो गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें स्वीकार करने से कुछ नहीं। हम जो बुज़ुर्गों ने किया, जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भूलवश नासमझीवश जो भी गलत काम हुए हैं इतिहास में उसको दफन करना चाहिए, मगर उसको बताने से, हिस्ट्री को पढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए, ये गलत। बल्ला सर, यहाँ एक सवाल और आता है कि जिस प्रकार से हमने देखा है बीते समय में केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और तमाम फिल्मों को सरकार प्रमोट करती है और उसको टैक्स फ्री भी करती है। और अब जब ये फूले जो मूवी बनी है, जो कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए, उसमें जो महानायक हैं आपको महात्मा ज्योतिराव फूले, उनके जीवन पे, सच्ची घटना पे आधारित है, तो ऐसी फिल्मों को सरकार बढ़ाती नहीं है, बल्कि उसको मतलब उनके डायरेक्टर्स को परेशान किया जाता है कि फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। और अभी महाराष्ट्र के कुछ हिंदू संगठन थे, उन्होंने भी विरोध किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब ये तो पिक्चर हर स्टेट में टैक्स फ्री होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हुई? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दलित, SC ST OBC के आप शुभचिंतक हैं? आपका बोर्ड है जो सेंसर बोर्ड है या सरकार है, इसे स्पष्ट जाहिर है। इसे लोगों को गलतफहमियां निकाल देनी चाहिए इस तरह के वाक़े से कि कौन लोग बैठे हैं सिस्टम में, कौन लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है। आज भी मानसिकता उनकी वर्णवादी मानसिकता है, जो ज्योतिबा फूले कंटेंट को हटाना चाहते हैं, जो रियलिटी पे आधारित है उसको फेस नहीं करना चाहते, उससे नफरत करते हैं। तो इसका मतलब वो नफरत, वर्णवादी नफरत आज भी दिमाग में है कहीं ना कहीं। वरना तो एक बुजुर्ग की कहानी है, वो सच्चाई है, उसको बताने में और आज के परिप्रेक्ष्य में उससे सीखने से कि हमें ऐसा नहीं अब होने देना है, ये ठीक नहीं था, जो भी था वो गलत था। तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इतिहास का मतलब ही है कि इतिहास में जो गलत और बुरी चीज़ें हुई है, आज के बच्चे उसको पढ़ के उससे सीख लें और आज और फ्यूचर के लिए ऐसा ना हो, इसको सुनिश्चित करें। ये तो एक अच्छी बात थी, ये पूरे स्टेट में, हर स्टेट में ये माफ़ होना चाहिए। और क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में तो उसी समाज का आदमी चीफ मिनिस्टर है, तो उसको तो इसको माफ़ करना चाहिए। मगर मुझे लगता है उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, वकील हैं या देश के लोग हैं, सब ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में तानाशाही है। ये मैं अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टी कर रहा हूँ, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी में अभी शासन मानसिकता है, डेमोक्रेसी नहीं आई है, मानसिकता ही नहीं है। क्योंकि कोई CM MLA से नहीं मिलते, PM या मंत्री संतरी अपने MPओ से नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम सारे हमारे प्यादे हो, हमने तुम्हें टिकट दे दिया, हमने प्रचार प्रसार या पैसा लगा के तुम्हें जितवा दिया, तो तुम चुप रहो, तुम्हारा काम है तालियां पीटने का विधानसभा में, लोकसभा में। तो ये वो है, और सामने आना चाहिए पूरे देश को अक्रॉस दी पार्टी, जहाँ जो लोग बैठे हैं सिस्टम के अंदर, सरकारों में, उन सबको ज्योतिबा फूले के नाम की जो पिक्चर आई है, इसको सब जगह टैक्स फ्री होना चाहिए। और मैं तो देश के लोगों से अनुरोध करूँगा, देश के हर युवा कम से कम उनको ये पिक्चर देखनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयाँ थी, ताकि आज हम उन बुराइयों को पनपने दें और फ्यूचर में पूरी तरह जड़मूल उनका विनाश करें, ताकि हम 142 करोड़ का ये परिवार हमारा मिल के हारमोनियस तरीके से, एक हारमोनी की हिंदी क्या कहेंगे आप, तारतम्य, एक दूसरे के साथ, समरसता के साथ, भाईचारे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ जी पाएँ। ये जिम्मेदारी ज़्यादा युवाओं की है, और देश के हर युवा पॉजिटिव है, हर युवा अच्छी चीज़ों को पसंद करता है। युवाओं को भी ट्यूटर किया जाता है इस देश में। शिक्षा से युवाओं को सार्वभौम या यूनिवर्सल लेवल का सिटीजन बनाने की बजाय उनको खाम खा के दकियानूसी विचारों से जोड़ के रखने का जो प्रयास है, वो डिवाइड एंड रूल है। वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे या समाज करे या समाज के संगठन करे,
ऐसे सभी संगठनों से देश के युवाओं को बचना है और देश के युवाओं को ही खुद नेतृत्व करना है देश का। सर, इसके पहले भी एक मूवी आई थी, संतोष नाम की वो मूवी थी, और उस समय कहा गया कि मोदी जी के समय पे जातिवाद खत्म हो गया है, इस कारण उसको भी जो है रिलीज होने से रोका जा रहा था। तो जब भी कोई कास्ट इशू को लेके कोई मूवी बनती है कि जो पीछे पास्ट समय में कोई समस्या रही है, तो सरकार उसको रोकने पे लग जाती है, उस पर बात नहीं करना चाहती, उस तरह की चीज़ों को आने नहीं देना चाहती है। यहाँ सबसे पहले ये बात करनी होगी, इस देश में अभी भी कास्ट के आधार पे एक दूसरे को ऊंच नीच के हिसाब से देखा जाता है। ये हमारे युवा पीढ़ी की अब तक ये मानसिकता ख़त्म हो जानी चाहिए थी। देश के युवाओं को मानसिक गुलामी से भी हम बाहर लेके नहीं आ सके हैं। शिक्षा का अभी भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है या ऐसा करने की कोशिश है जिससे लोगों के मन में वही कास्टिज्म भरा रहे और किसी के मन में इन्फीरियरिटी, किसी के मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का काम चल रहा है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है, मानवीय है और ये चल नहीं सकता देश में। इसको जो भी चलाने की कोशिश करेगा उसका विरोध होगा और देश के हित में और देश के युवाओं के हित में और देश के फ्यूचर में यही है कि वर्णवाद का समूल नाश हो और वर्णवाद पे आधारित जो भी कथा कहानियाँ हैं उनको किसी भी एजुकेशन के सिलेबस में न रखा जाए, बल्कि उनके प्रचार प्रसार पे भी बैन हो। इस तरह के कानून देश में लाने की जरूरत है। सर, इससे जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाया है जो डायरेक्टर है, निर्देशक अनंत महादेवन हैं, अनंत शंकर नारायण महादेवन उनका नाम है, और वो भी जो है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और बहुत सारे जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण संगठन हिंदू समुदाय वो भी विरोध कर रहे थे। तो एक तरफ तो खुद बना भी लेकिन दूसरी तरफ से विरोध होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग लिबरल हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया भाई जो भी कुछ हुआ इतिहास में गलत हुआ। बहुत सारे देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, इवन जिन देशों पे राज किया था और जहां अत्याचार किए थे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी है। तो मैं कहता हूँ इस देश की पार्लियामेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के बहुजन समाज से और ये कहना चाहिए कि वर्णवाद की वजह से इस देश में बहुत अत्याचार हुआ है। ये पूरी पार्लियामेंट माफ़ी मांगती है उस बात से और हम अब उस वर्णवाद को बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। ये दीमक है देश के लिए। और इवन पार्लियामेंट को किसानों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, या देश में जहाँ जहाँ भी SC ST OBC या किसी भी अत्याचार हुआ है, और किसान तो कितने लोग मरे नहीं हैं, वो मैं कहूँगा एक तरह से मारे गए हैं, और उसके बारे में पार्लियामेंट एक शब्द नहीं कहती, मौन नहीं रखती, माफ़ी नहीं मांगती। दैट इज़ हाइट ऑफ एरोगेंस। यही तो तानाशाही। और तानाशाही क्या होती है? डेमोक्रेसी की खाल में छिपे हुए तानाशाह बैठे हैं और वो तानाशाही ये नहीं कह रहा कि कोई PM है या कोई गृह मंत्री या कोई CM है। वो तानाशाही नीचे से लेके ऊपर तक फैली हुई है, क्योंकि ऊपर से तानाशाही नीचे आती है तो सब लोग उसको फील करते हैं और बीच बीच में हर स्टेज पे तानाशाह खड़े हो जाते हैं। डेमोक्रेसी चलती है नीचे से ऊपर की ओर और तानाशाही चलती है ऊपर से नीचे की ओर। देश में सब कुछ नीचे से ऊपर की ओर होने की जरूरत है, जबकि हो रहा है उल्टा। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इस देश को अभी समझने में और डेमोक्रेसी के अनुरूप देश के कानूनों की, नियमों की और फैसलों की या फैसले नहीं दे पाई या व्याख्या नहीं कर पाई। सर, आपने हमसे बात की और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज साहब। और फूले मूवी जो है 25 अप्रैल को रिलीज हुई है और कई सिनेमाघरों में लगी हुई है। और जिस प्रकार से मनुवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इस फिल्म को रिलीज़ किया और लगातार इसको दर्शक देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। नेशनल दस्तक भी अपने दर्शकों से चाहेगी कि इस फिल्म को जहाँ भी हो सके अपने आसपास जहाँ लगी हो जाकर देखें और ये देखें कि किस प्रकार से 19वीं सदी के उस दौर में महात्मा ज्योतिराव फूले ने महिला शिक्षा, दलितों और तमाम भेदभाव को दूर करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने इसमें लगाया। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।